लोगों, बहनों, दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। देश एक लड़ाई लड़ रहा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है कि हमें एनपीआर, एनआरसी और सीएए नहीं चाहिए, हमें इन तीनों से आज़ादी चाहिए। आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं देर से प्रोग्राम में पहुंचा। धूप ज़्यादा है, कड़ी धूप है, आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन आज हम कड़ी धूप में बैठे हैं, कल हमको बारिश और कीचड़ में बैठना पड़ेगा। ये आंदोलन एक दिन नहीं, एक हफ्ते का नहीं है, यह सालों साल आंदोलन चलने वाला है। अभी तो कुछ दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, अभी तो कुछ दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, महीनों और साल बचे हुए हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, महीनों और साल की तैयारी रखिए, महीनों और सालों तक आंदोलन करने की तैयारी रखिए अपने जज्बे में। 2014 में यह सरकार आई थी, उसके बाद 2019 में आई। आने के साथ इन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। बाद में उसमें जोड़ दिया गया सबका विश्वास। और इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा विकास कर देंगे, वैसा विकास कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ भारत का विनाश किया है। आपने देखा देश की हालत हमारे सामने है, उनको गिनाना मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सारे जाति धर्मों के प्रधानमंत्री हैं, आपके दिलों में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? इतनी घृणा क्यों है? इतनी नफरत क्यों है? देश प्यार मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलता है। देश इंसाफ से चलता है, देश बराबरी से चलता है, समानता से चलता है। देश विभाजन और असमानता से नहीं चलता है। आपने देखा होगा 2014 के बाद हमने मॉब लिंचिंग देखा, हमने ट्रिपल तलाक देखा, हमने 370 देखा, हमने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी देखा, हमने मुसलमानों के साथ ओपन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखा। और आज हम देख रहे हैं कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए, यानी सबसे बड़ी जो हमारे पास जो जतन करने वाली चीज है, जो सबसे बड़ी जो एसेट है भारतीय होने का, भारत का नागरिक होने का, उस पे सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों ने नहीं, भारत के दलितों ने और दबे कुचले लोगों ने यह इंतजार किया था कि यह सरकार कभी ना कभी सुधरेगी और कभी ना कभी इंसाफ की बात करेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर जिस दिन पहलू खान को अलवर में मारा गया था, जुनैद को ट्रेन से उतार करके मारा गया था, अखलाक को दादरी में मारा गया था, और जुना में गुजरात में दलितों को बीफ खाने के नाम पे मारा गया था, महाराष्ट्र में कुछ बंजारा लोगों को बच्चा चोरी के इल्जाम में मारा गया था। अगर उस दिन हम रास्ते पर इसी तरह से उतरे होते तो आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। देर हुआ है, हम जागे हैं, लेकिन इस जज्बे को, इस आंदोलन को जिंदा रखिए। और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करती है, यह सरकार देश के 80% लोगों से नफरत करती है। मुसलमानों से नफरत तो इनको वोट बैंक बढ़ाता है, यह दिखाते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार दलितों से नफरत करती है। ये सरकार
आदिवासियों से नफरत करती है, यह सरकार अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों से नफरत करती है, यह सरकार किसानों से नफरत करती है, यह सरकार मजदूरों से नफरत करती है। तो इनको प्यार किससे है? इनको प्यार ये मनुवादियों की सरकार है, यह चरमपंथी ब्रह्मवादियों की सरकार है। इनको प्यार मनुवादियों से है और पूंजीपतियों से, अडानी और अंबानी से। देश के 80% जनता से ये नफरत करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि मजदूर बेहाल है, किसान बेहाल है, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। यह सब उस नफरत का नतीजा है। और जिन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो गैर मुस्लिम हैं और नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। आज देश में हमारी जो देशभक्ति है उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, यकीन हो न हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। भारत का मुसलमान ही नहीं, भारत का जो 80% निचले तबके के लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। बाहर से तो आर्यन आए थे। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, अगर देशभक्ति अगर आपको चाहिए तो 1857 में जिन अंग्रेज लेफ्टिनेंट, अंग्रेज आर्मी ऑफिसर्स ने जो किताबें लिखी है, आप उनको पढ़िए। अंग्रेज आर्मी ऑफिसर्स ने लिखा है 1857 के बाद कि 1857 में दिल्ली का एक भी पेड़ ऐसा नहीं था, एक भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त से उलमाओं की लाश नहीं लटक रही थी। यह हमारा देशभक्ति का प्रमाण है। इंडियन नेशनल आर्मी जो आजाद हिंद फौज बनी थी, उसमें आर्मी ऑफिसर शाहनवाज, ये हमारे देशभक्ति का सबूत है। और कई लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, वो हमारी देशभक्ति है। आपने सुना होगा कि 1917 में प्रथम सत्याग्रह के वक्त जब महात्मा गांधी चंपारण में आए थे, तो अंग्रेज दूध में जहर मिला करके उनको खिला करके मारना चाहते थे। तो उनको बचाने वाला खानसामा बतख मियां, वो हमारे देशभक्ति का सबूत है। चंपारण में पीर मोहम्मद मुनीस, एक पत्रकार जिसने महात्मा गांधी को मदऊ करके चंपारण लाया था, पीर मोहम्मद मुनीस, वो हमारे देशभक्ति का सबूत है। तुम्हारे देशभक्ति का सबूत क्या है? अंडमान से लिखा हुआ माफीनामा, अंडमान की जेल से लिखा हुआ एक माफीनामा, यह तुम्हारे देशभक्ति का सबूत है। जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त इन लोगों ने कोर्ट में जाकर के गवाही दी थी और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में भेजने का प्रयास किया था। क्या वह गवाही तुम्हारा देशभक्ति है? महात्मा गांधी के मर्डर का FIR जो दिल्ली में जतन करके रखा गया है, क्या वह तुम्हारे देशभक्ति का सबूत है? हमको तुमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और हमको तुम्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, सम्मानीय नागरिक हैं, देश के देशभक्त हैं। ये हमको तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम देश के देशभक्त न थे, न हो और न तुम देशभक्त रहोगे। और तुम्हारे हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूं कि आज मैंने कहा कि ये NRC, NPR और CAA देश के 80% लोगों के खिलाफ है। आप मान लीजिए कि आप कई लोग गांव से आए हुए हैं, आपके गांव में चोरी होती है और बगल का थानेदार बड़ा बाबू आता है और गांव के सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है, आप सब लोग ये साबित कीजिए कि आप लोगों ने चोरी नहीं की है और आप चोर नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यह पागल हो गया है, चंद चोरों की वजह से सभी लोगों को चोर कह रहा है।
सभी लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप चोर नहीं है। देश में घुसपैठिए हैं, चंद घुसपैठिए हैं, कुछ हजार और कुछ लाख में घुसपैठिए हैं, लेकिन चंद घुसपैठियों की वजह से देश के सभी नागरिकों के नागरिकत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो। यह बहुत बड़ी शेम और बहुत बड़ी निंदनीय बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि समुद्री किनारों पर कोस्ट गार्ड लगे हुए हैं, कहीं बीएसएफ के जवान तैनात हैं, कहीं आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, तो ये घुसपैठिए कैसे देश के अंदर दाखिल हो जाते हैं? और अगर देश में दाखिल हो जाते हैं तो हमारे देश के अंदर पुलिस तैनात है, उनको डिटेक्ट करे और उनको देश के बाहर डिपोर्ट करे। हमको देश घुसपैठियों से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। आपको घुसपैठियों से लगाव है? आपको लगाव है? बिल्कुल लगाव नहीं है। हमको लगाव नहीं है घुसपैठियों से। घुसपैठियों से लगाव तो आपको, जो रिफ्यूजी के भेष में घुसपैठिए आज देश में बैठे हुए हैं, उनको सीएए के जरिए नागरिकता देने की बात आप कर रहे हैं। जो घुसपैठिए इस देश में घुसे हुए हैं, उनको डिटेक्ट कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए। भारत का एक एक आदमी आपको सहयोग करेगा, लेकिन इनके दिल में सच्चाई नहीं है, नफरत भरी हुई है। घुसपैठिए की आड़ में हमारी ये नागरिकता छीनना चाहते हैं। आपने देखा कि आसाम में ये नाते हुआ।